श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि कल है सावन महीने की शिवरात्रि और इस सावन महीने की शिवरात्रि पर पंडित जी ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराने वाले हैं। और दोस्तों, ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक जो भी लोग करने वाले हैं, भाई उन लोगों को ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को पार्थिव शिवलिंग बनाने से लेकर पार्थिव शिवलिंग विसर्जन करने तक की जो विधि है, साथ ही में जो पूजन सामग्री है, वो एक एक करके आपको समझाएंगे। क्योंकि दोस्तों, ये वो पूजन है जिस पूजन को करने के बाद आपके घर में किसी तरह की दुख और परेशानी रहती ही नहीं है, आपकी कोई ऐसी मनोकामना बचती नहीं है जो कि पूर्ण ना हो सके। क्योंकि श्रावण महीने की शिवरात्रि के दिन जो ये पूजा करता है, भाई उसके घर में सुख समृद्धि, धन समृद्धि, सभी चीजों की जो भरपाई हो वो पूरी हो जाती है। ठीक है, इसलिए आप इस पूजन को अच्छे से समझ लें, एक एक सामग्री को देख लें। और आपके मन के जो प्रश्न है दोस्तों, वो बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह के प्रश्न किए हैं। अब दोस्तों, अगर हम एक एक प्रश्न का जवाब देंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए इस वीडियो में आपके जो प्रश्न है उनका भी आप लोगों को यहाँ पर जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो आपसे एक निवेदन और है कि इस वीडियो को आप तो देख ही रहे हैं, साथ ही में अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना और बेल आइकन भी जरूर दबा लेना। क्योंकि दोस्तों, इसी चैनल पर 2 अगस्त के दिन शाम 7 बजे से ऑनलाइन पूजन अभिषेक शुरू होगा, जो कि लाइव चलेगा इसी चैनल पर। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी ये लाइव आप लोगों तक पहुंच पाएगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन को भी यहाँ पर दबा लो। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों, अब हम यहाँ पर पूरी पूजन सामग्री जानेंगे, पूरी पूजन विधि जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे, इसको आपको कैसे बनाना है वो समझेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पूरी पूजन सामग्री जो है वो एक एक करके समझेंगे। अभी हम लोग पूजन करके आपको नहीं बता सकते, क्योंकि ये जो पूजन है ये सिर्फ और सिर्फ श्रावण शिवरात्रि के दिन ही की जाती है, जो कि पंडित जी कराते हैं ना। तो अभी सिर्फ हम आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना बताएंगे, पूजा जो सामग्री है वो एक एक करके अच्छे से समझाएंगे, जो भी आपको फल फूल लेना है वो सारे एक एक अच्छे से समझाएंगे। उसके बाद में इस पार्थिव शिवलिंग को जो हमने बनाया हुआ है उसका विसर्जन इसमें कैसे करना है वो भी हम आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान से पूरी वीडियो अच्छे से समझ लेना, ताकि आप लोगों की ये पूजन सफल हो जाए। और जब आपकी पूजन सफल हो जाएगी तो भाई भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पार्थिव शिवलिंग बनाने की विधि समझते हैं, जिसके लिए हम अभी थोड़ा ये जो पात्र है इनको थोड़ा साइड में कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी है, जो कि हम पहले से लेकर आ गए। भाई मिट्टी को लेकर बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किए हैं कि हमारे पास काली मिट्टी नहीं है, हमारे पास ये मिट्टी नहीं, हमारे पास वो मिट्टी नहीं है, हम कौन सी मिट्टी लें। तो देखो, आपके घर के आंगन में अगर मिट्टी पड़ी हुई है, आप उस मिट्टी को ले लो। आपके घर के गमले में अगर मिट्टी है तो आप उस मिट्टी को ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको अपने हिसाब की मिट्टी नहीं मिल रही है तो आपको जो मिट्टी मिल रही है आप वो मिट्टी ले लो और उस मिट्टी से फिर इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। ठीक है, मिट्टी जब भी आप अपने घर में लाओ उसके ऊपर गंगा जल का छिड़काव कर लेना, उसके बाद ही इसे प्रयोग में लेना। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि इस पार्थिव शिवलिंग को हमें कितने समय पहले बनाना है। तो देखो, कितने समय पहले बनाना है ये हम आपको बता देते हैं। 2 अगस्त के दिन शाम 7 बजे से ये पूजन शुरू होगी, तो शाम 7 बजे तो आपको ये बिल्कुल शिवलिंग बनाकर तैयार रखना है ना, पूजा के समय नहीं बनाना है, पहले से बनाकर तैयार रखना है। अब जब आप ये पार्थिव शिवलिंग बनाओगे तो 1-2 घंटे पहले, ये सुबह से भी बनाकर रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर 2 अगस्त के दिन ही बनाना है ना। सुबह भी बना सकते हो, दोपहर में बना सकते हो और पूजा के 1-2 घंटे पहले भी बना सकते हो, पर एकदम से मत बनाना, आप लोग फिर थोड़ा लेट हो जाओगे। ठीक है, और अच्छे से बनाना शिवलिंग। अभी हम आपको फिलहाल जैसे बनता है वैसे बनाकर दिखाएंगे, पर आपको अपने लिए अच्छे से बनाना है। और ये जो पार्थिव शिवलिंग है ना, इसको जो है घर में से एक ही मतलब एक जो मुख्य पार्थिव शिवलिंग होगा वो एक ही को बनाना है ना। बाकी आपके घर परिवार में अगर अलग अलग सदस्य अलग अलग पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहते हैं तो वो अपने हिसाब से बना सकते हैं, पर सबका जरूरी नहीं है बनाना। आपकी जो घर में पूजन हो रही है, घर में एक ही पूजन होगी, एक ही मुख्य पार्थिव शिवलिंग बनेगा, तो उसी एक पार्थिव शिवलिंग के साथ में आपको अपनी सारी शिवलिंग रखना है और घर में एक ही पूजन होगी, एक ही पूजन सामग्री लगेगी। सबको अलग अलग सामग्री नहीं लानी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसे प्रश्न किए हैं। तो चलो हम जल्दी से जानते हैं कि भाई ये पार्थिव शिवलिंग हमें कैसे बनाना है। सबसे पहले तो मिट्टी का हमने आपको बता दिया। मिट्टी जब आप लाओ तो जल का छिड़काव कर लेना, मतलब गंगा जल का छिड़काव कर लेना। उसके बाद में अगर आप लोग इस मिट्टी को, इस पार्थिव शिवलिंग को बनाने में किसी जल का प्रयोग करोगे तो वो जल आपको पहले से तैयार रखना पड़ेगा। एक पात्र के अंदर आप लोग जल भरना, उस जल को अपने घर में, जहां पर आपके घर के रसोई घर है, जहां पर आपका पीने का पानी रखा जाता है, वहां पर जाकर रख देना और उस जल को ढांक देना। उसके ऊपर एक चावल का दाना रख देना। ठीक है, इस लोटे जल को आपको वहां, या इस पात्र के जल को आपको वहां कुछ समय के लिए रखे रहने देना है, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। उसके बाद उस जल को उठाकर लाना है, फिर उस जल को इस शिवलिंग को बनाने में आपको प्रयोग करना है। इस बात को ध्यान से रख लेना। ठीक है, उसके बाद में जो आप पार्थिव शिवलिंग बनाओगे, उस पार्थिव शिवलिंग को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसी बेलपत्र के बीच वाली बड़ी पत्ती पर हम ये पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे। ठीक है, अब जब आप ये पार्थिव शिवलिंग बनाओगे तो ध्यान रखना, इस बेलपत्र की जो ये डंडी है, इस डंडी का मुख होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ। उत्तर दिशा आप अपने घर में किसी से पूछना या मोबाइल में पता करना कि आप जहां पर बैठे हो वहां पर उत्तर दिशा किस तरफ है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करना इस
बेलपत्र की डंडी का, उसके बाद में अपनी पार्थिव शिवलिंग बनाना शुरू करना है। कोई सी एक प्लेट लेना, ये पूजन वाली थाली है, इसके अंदर हमने बेलपत्र रख दी है और जो बेलपत्र की डंडी है वो उत्तर दिशा की तरफ है ना। अभी आप समझ लेना उत्तर दिशा की तरफ है। उसके बाद में ये हमारी मिट्टी है। अब मिट्टी के लिए सबसे पहले हम पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, तो वो देखो, सबसे पहले हम ये थोड़ी सी मिट्टी उठाएंगे और सबसे पहले हम इसे लिंग का आकार देंगे, है ना। आप अभी देख लो जैसा हमसे बनता है हम वैसा बना रहे हैं, ताकि आप लोगों को जल्दी जल्दी समझ आ जाए। सबसे पहले आपको शिवलिंग बनाना है, पूरा शिवलिंग एक साथ नहीं बनाना है, ठीक है। और इस पार्थिव शिवलिंग में आप लोगों को जो है जलाधारी भी बनाना है, इस बात का ध्यान रखना है ना। तो सबसे पहले हमने ये छोटा सा शिवलिंग बना लिया, आप लोग देख लो, है ना। शिवलिंग दोस्तों कितना बड़ा बनाओगे, देखो शिवलिंग आप छोटे से छोटा भी बना सकते हो, मीडियम साइज का भी बना सकते हो, बड़ा भी बना सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ श्रावण शिवरात्रि के लिए हम आपको बात बता रहे हैं, बाकी इसके अलावा तो छोटे छोटे ही यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग बनते हैं ना। तो आपका जितना मन करे आप उतना बड़ा शिवलिंग बनाना और अच्छे मन और भाव से इसका पूजन करना, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहले शिवलिंग बन गया, है ना। ऐसे आपको पहले शिवलिंग बनाना है। फिर शिवलिंग बनाने के बाद दोस्तों ध्यान रखना, जिस तरफ हमने इस बेलपत्र की डंडी करी हुई है उत्तर दिशा की तरफ, उसी तरफ हमें इस शिवलिंग की जलाधारी को भी यहाँ पर बनाना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम जो है अब जलाधारी की मिट्टी को जो है साइड साइड में डालते हैं, क्योंकि जलाधारी तो चारों तरफ होती है, बस एक तरफ जो है जलाधारी ज्यादा लंबी होती है ना। तो कुछ इस तरीके से आपको जो है इस शिवलिंग के आसपास जो है मिट्टी डाल देनी, क्योंकि अब हम जलाधारी यहाँ पर बना रहे हैं ना। तो देख लो आप लोग, आपको जो है थोड़ा थोड़ा शिवलिंग का रूप यहाँ पर दिखना चालू हो गया होगा, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है यहाँ पर आसपास इस तरीके से ये मिट्टी डाल देनी है और आपका जो शिवलिंग है वो धीरे धीरे करके तैयार होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग देख लो ऐसे। अब आपको देखो शिवलिंग का रूप अलग ही समझ आ रहा होगा। और ये हमने आगे की तरफ जलाधारी रखी है, क्योंकि उत्तर दिशा की तरफ हमें जलाधारी करके रखना होता है ना। तो ये आपका जो है शिवलिंग इस तरीके से बन जाएगा। आप और अच्छे से बनाना, आप इसके ऊपर चाहो तो नाग देवता भी बना सकते हो छोटे से, है ना। शिवलिंग के ऊपर नाग देवता भी बना सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये हमारा पार्थिव शिवलिंग बना गया। अभी फिलहाल हम आपको इतना ही बनाकर बताएंगे, वरना टाइम ज्यादा जाएगा इसमें, है ना। तो देखो ये हमारा पार्थिव शिवलिंग बन गया। हमने जो जलाधारी है, जलाधारी को उत्तर दिशा की तरफ करके रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो जब आप पूजन करने बैठोगे तो इस शिवलिंग के किस तरफ बैठोगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये भी प्रश्न निकल कर आए हैं। तो हम ये समझते हैं कि जब हम इस पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे तो हमें बैठना किस साइड है। तो देखो जब आप शिव जी के मंदिर जाते हो तो शिव जी के मंदिर में जाकर आप देखते हो कि जलाधारी किस तरफ होती है, उत्तर दिशा की तरफ होती है। और आप किस तरफ जाकर बैठते हो या पूजन करते हो, अपना लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। ज्यादातर लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर बैठकर पूजन की जाती है। ज्यादातर लोग जो है इसी दोनों साइड में पूजन करते हैं, कोई ज्यादातर सामने से पूजन नहीं करता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब आप पूजन करें तो सबसे पहले तो इस जो जलाधारी है, जलाधारी का मुख किस तरफ होना चाहिए, उत्तर दिशा की तरफ, जिस तरफ बेलपत्र की डंडी का मुख होगा, है ना। उसके बाद में आपको अब बैठना किस तरफ है। अब इस शिवलिंग का उल्टा हाथ कौन सा है, पहले वो देखो। ये सीधा हाथ है, ये उल्टा हाथ है ना। तो आप किस तरफ बैठोगे, उल्टे हाथ की तरफ। सीधे हाथ की तरफ भी बैठ सकते हो, पर पंडित जी जो है वो उल्टे हाथ की तरफ बैठते हैं, तो आप उल्टे हाथ की तरफ बैठ जाना, ठीक है। सीधे हाथ की तरफ भी बैठ सकते हो, आपको जिस तरफ अच्छा लगे आप वैसे बैठ सकते हो, ठीक है। पर जिस तरीके से आप शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग के जिस तरफ बैठते हो भाई, उसी तरफ जाकर आप लोग जो है उसी तरफ जो है इस पार्थिव शिवलिंग के भी आप लोग बैठ सकते हो। अभी देखो आपके सामने समझो ये शिवलिंग रखा हुआ है, ठीक है। तो शिवलिंग रखा हुआ तो आप किस तरफ बैठोगे, उस तरफ बैठोगे, क्योंकि हमारा उल्टा हाथ कौन सा पड़ रहा है, ये वाला पड़ रहा है। तो उस तरफ बैठकर आप लोग यहाँ पर ये पूजन करोगे। बाकी अगर इस तरफ आपको बैठना है तो वो भी बैठ सकते हो। और पंडित जी इस तरफ बैठते हैं इसलिए हमने आपको बता दिया। और जलाधारी की तरफ इस तरफ होगा, आप इस तरफ बैठकर फिर पूजन करोगे, ठीक है। समझ गए ये बात। अब देखो ये बात तो आप समझ गए, ये हमारी पार्थिव शिवलिंग बनकर तैयार हो गई है। इसे हम लोग थोड़ा अलग रख देते हैं, है ना, साइड में रख देते हैं। अब हम समझेंगे यहाँ पर इसकी पूजन सामग्री। एक एक करके पूजन सामग्री हम आपको बताएंगे, ध्यान से आप लोग देखना और समझना। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो पूजन सामग्री में पंडित जी ने बताया, हम लाइन से आपको बताते जाते हैं जैसे जैसे पंडित जी ने बताया हुआ। तो सबसे पहले एक लोटा जल बताया हुआ है, जो कि ये हमारा है। ये लोटा, एक लोटा तो आपको भरकर रखना ही है जल का। इसके अलावा एक पात्र के अंदर और आपको जल भरना है, ताकि अगर ये जल खत्म हो जाए तो हम उसमें से वापस से जल ले सके, क्योंकि पूजन करते समय आपको पूजन से उठाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। और आपके घर की इस पूजन में आपके घर के सभी सदस्यों को शामिल होना है। आपके घर के सभी सदस्यों को शामिल जब एक बार हो जाएंगे तो भाई वहां से उठना नहीं है, ध्यान इस बात का रखना है। बाकी अगर जरूरी हो तो उठ सकते हो, पर उठना नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अगर घर का कोई एक सदस्य नहीं है तो क्या हम पूजन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई बाहर रह रहा है, हॉस्टल में रह रहा है, वो अगर इस पूजन करना चाहता है तो क्या कर सकता है अपने लिए, बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस ये सारी सामग्री और पार्थिव शिवलिंग को आप लोगों को यहाँ पर बनाना पड़ेगा। पति नहीं है, पत्नी नहीं है, क्या हम लोग अकेले पूजन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वो आपके प्रश्न है जो कि आप लोगों ने पूछे हुए हैं, ठीक है। चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, अकेले अकेले भी ये पूजन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर साथ है पूरा परिवार तो और अच्छी बात है, साथ में बैठकर ये पूजन हमें करना है, ठीक है। तो ये हमारा एक लोटा जल यहाँ पर हो गया। उसके बाद में दोस्तों इस एक लोटा जल को हम तो इधर रखते हैं। अगली जो सामग्री है वो है हमारा 21 गेहूं के दाने। अब देखो गेहूं के दाने हमने इसके अंदर रखे हुए, हम आपको खोलकर बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हैं गेहूं के दाने।
कितने लेने हैं? 21 लेने हैं, 21 लेने हैं। ये आपको पहले से छांट कर या तो किसी कटोरी में रख लेना या किसी कागज की पुड़िया में बांध कर रख लेना, ताकि एक भी दाना इधर उधर ना हो, है ना। तो ये है हमारे 21 गेहूं के दाने। गेहूं के दाने भी देखना बिल्कुल साबुत हो, अच्छे हो, टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, अच्छे साबुत जो है 21 गेहूं के दाने यहाँ पर आप लोग ले लेना, ठीक है। उसके बाद में अगली जो सामग्री है वो है हमारे 5 कमल गट्टे। अब 5 कमल गट्टे हमारी इस थाली में रखे हुए हैं, जो कि हम आपको यहाँ पर बताते हैं। तो देखो कमल गट्टे ये होते हैं जो कि आप लोग काले काले देख रहे हो, है ना। ये देखो, ये 5 कमल गट्टे आपको दिख रहे हैं। नीचे वो काली मिर्ची है, अभी उस पर ध्यान मत देना। अभी पहले ये देखो, 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 कमल गट्टे हैं। कितने लेने हैं? 5 कमल गट्टे। ये काले कलर के जो दिख रहे हैं ना आपको, बड़े बड़े गोल गोल, ये है कमल गट्टे। ये 5 कमल गट्टे आपको अपनी पूजन में लेना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों 108 चावल के दाने। अब 108 चावल के दाने जो है वो ये रहे। अब चावल के दाने जब आप लोग लोगे ना, ध्यान रखना ये भी आपको साबुत लेने, टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो। जैसे कि मैं आपको एक चावल का दाना दिखाता हूँ। आप बासमती भी ले सकते हो, बड़े वाले चावल के दाने भी ले सकते हो, पर जो भी चावल का दाना हो वो अच्छा हो, लंबा लंबा हो, सैगा हो, साबुत हो, है ना। जो देखो ये जैसा चावल का दाना ये पूरा है, ये जो चावल है ये इतना ही बड़ा होता है, इसलिए ये जो है इसका फुल साइज है। तो हमें इतने इतने बड़े बड़े ही जो है पूरे 108 चावल के दाने लेने पड़ेंगे। मतलब ये चावल के दाने जो है ये आपको छांटना पड़ेंगे, क्योंकि कई सारे चावल के दाने इसमें टूटे भी होते हैं, कटे पिटे भी होते हैं, दाग वाले भी होते हैं। ये चावल के दाने तो आप 108 अलग रखोगे, पर इसके अलावा थोड़े से चावल के दाने और अपनी पूजन की थाली में रखोगे, ताकि अगर संकल्प वगैरह में काम आते हैं तो आप उसमें से ले सकते हो। ये पूजन में हमें अलग से चढ़ाने होंगे, है ना। उसके बाद में अगली जो सामग्री है दोस्तों वो है हमारी काली मिर्ची। 21 काली मिर्ची यहाँ पर पंडित जी ने बताया हुआ है, तो वो भी हम आप लोगों को बता देते हैं। तो देखो ये इसमें ही हमारी काली मिर्ची रखी हुई है, तो आप ध्यान से देख लेना इसे, क्योंकि काली मिर्ची में लोगों को परेशानी बहुत यहाँ पर आ रही है। तो देखो ये है हमारी काली मिर्ची, मैं आपको हाथ में निकाल कर बता देता हूँ। ये है हमारी काली मिर्ची, है ना। इस तरह की होती है, गोल गोल होती है, काले कलर की होती है ना। तो ये आपको कितनी लेनी है? 21 लेनी है, 21 लेनी है ना। समझ गए? ध्यान से देख लो आप लोग, 21 काली मिर्ची, और ये इस प्लेट के अंदर और बाकी रखी हुई है, 21 है ये पूरी, है ना। तो 21 काली मिर्ची आपको यहाँ पर लेनी पड़ेगी, है ना। तो ये हमने फिलहाल काली मिर्ची और कमल गट्टे और सुपारी जो है एक साथ इसमें रख दी थी, इसलिए हम आपको अलग अलग निकाल कर यहाँ पर बता रहे हैं। उसके बाद में अगली जो सामग्री है वो है 1 चुटकी काली तिल। अब देखो काली तिल ये होती है ना, काली तिल हम आपको वैसे पहले बता चुके हैं, पर वापस से देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें एक सामग्री हम आपको अच्छे से यहाँ पर बता रहे हैं, है ना। तो देखो ये है काली मिर्च, मतलब 1 चुटकी काली तिल, जो कि आपको पूजन में लेना है। आप इतनी सी काली तिल भी ले सकते हो, पूजन की थाली में रख सकते हो, इतनी भी रख सकते हो। इतनी बहुत है, इससे ज्यादा आप लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी ये जो पूरी पन्नी है, अगर आपके पास ज्यादा भी है तो आप साइड में रख सकते हो, अगर काम आया तो हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये है हमारी काली तिल, जो कि आपको 1 चुटकी लेनी है। पंडित जी ने इतना ही लिखवाया हुआ है। उसके बाद में अगली जो सामग्री है वो है दोस्तों धतूरा। अब देखो धतूरा हमने अभी तक आपको नहीं बताया। धतूरा ये होता है, देख लो, धतूरा ऐसा होता है जो कि हमें शिवलिंग पर चढ़ाना होता है। इस पूजन में हमें सिर्फ 1 धतूरे की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी, एक से ज्यादा नहीं पड़ेगी। अच्छे से देख लो, जिसके ऊपर कांटे कांटे लगे हुए होते हैं, और यही होता है धतूरा, है ना। तो ये आपको सिर्फ 1 लेना है, 1 से ज्यादा नहीं लेना है। रख सकते हो, पर 1 तो चाहिए ही चाहिए इस पूजन में, ठीक है। तो ये हम वापस से रख देते हैं। उसके बाद में अगली जो सामग्री है वो है 7 बेलपत्री। अब देखो ये 7 बेलपत्री है हमारे पास। अब बेलपत्री भी दोस्तों ध्यान रखना साबुत होनी चाहिए, कटी पिटी ना हो, टूटी फूटी ना हो, है ना। मतलब खंडित ना हो, कहने का मतलब ये है। देखो आप हमारी हर बेलपत्र को देख लो, साबुत होगी, आपको कहीं से खंडित नहीं दिख रही होगी, है ना। देख लो साफ साफ आप लोग देख सकते हो कितनी साबुत बेलपत्र है। तो ये 7 बेलपत्र है जो कि हमने आप एक साथ जमा कर रख लिया है। ऐसे ही आप लोगों को भी जो है ये 7 बेलपत्र एक साथ जमा कर रख लेना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगर हो सके तो भाई ये जो डूट है ना इन बेलपत्र का, ये आप लोग तोड़कर रख लेना, क्योंकि जब शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ती है तो ये डूट को तोड़कर ही चढ़ती है। अभी फिलहाल इनमें लगा हुआ है, किसी में लगा है किसी में नहीं लगा है, तो आप डूट को तोड़कर जो है फिर इसे शिवलिंग पर चढ़ाना। तो ये हमारी 7 बेलपत्र है। वहीं अगर हम बात करें आप 7 शमी पत्र की, जो कि ये है ना। अब देखो शमी पत्र यहाँ पर आप लोगों को हो सकता है पहचानने में गलती हो, पर मोबाइल में आप लोगों को ऐसा ही दिखता है। शमी पत्र की जो पत्ती होती है वो ऐसी ही दिखती है। तो भाई आप लोग जब भी शमी पत्र लेने जाओ तो 2-3 लोगों से पूछना कि ये शमी पत्र का ही वृक्ष है या ये शमी पत्र की ही पत्ती है, तो हम क्या इसे ले सकते हैं अपनी पूजन के लिए। तो भाई आप पूछताछ करके ही जो है शमी पत्र लेकर आना, क्योंकि इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रही है शमी पत्र में, ठीक है। तो ये आपको 7 शमी पत्र लेना है, हम वापस रख देते हैं। उसके बाद में अगली जो सामग्री है वो है हमारा लाल फूल। अब देखो लाल फूल की अगर हम बात करें तो लाल फूल तो एक तो गुलाब होता है, ठीक है। उसकी तरह उसी में से दोस्तों एक ऐसा भी फूल होता है जो कि पूरा लाल कलर का होता है ना। आपने देखा होगा इस लाल कलर का होता है ये जो पूरा फूल होता है। फिलहाल ये पीले कलर का है। इसी तरह का लाल एक कलर का फूल होता है। आप चाहो तो ऐसे 7 लाल फूल ले सकते हो। अगर नहीं मिले ऐसे फूल तो भाई ये गुलाब का एक ऐसा फूल ले सकते हो। गुलाब के अगर आपको 7 फूल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलते हैं तो एक ही गुलाब का फूल लेना। उस गुलाब के फूल में से 7 गुलाब की पंखुड़ियां तोड़ लेना। कितनी? 7 गुलाब की पंखुड़ियां तोड़ लेना, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, है ना। तो 7 गुलाब की पंखुड़ियां तोड़कर उन्हें भी आप लोग फिर अपनी पूजन में
7 कमल की पत्ती को जो है मतलब इस गुलाब की पत्ती को इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद में एक विशेष जानकारी और देते हैं पंडित जी। पंडित जी ने बताया हुआ है कि ये जो शमी पत्र है, अगर ये शमी पत्र हो सके ये 7 तो आप लोग लोगे ही लोगे, पर आपके घर में जितने सदस्य इस पूजन में बैठ रहे हैं, है ना, उन सभी के पास अपनी अपनी एक शमी पत्र अलग होना चाहिए, जो कि वो इस पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ाएंगे अपनी मनोकामना को करते हुए, है ना। अगर ये हो सके तो कर लेना, अपने घर के सभी सदस्यों को एक एक शमी पत्र जरूर देना और ये 7 शमी पत्र अलग रखना, है ना। उसके बाद में अगली जो सामग्री है दोस्तों वो है हमारे सफेद फूल। अब 7 सफेद फूल अगर हम आपको दिखाएं तो वो तो आप लोग जानते ही हो, शिवलिंग पर चढ़ने वाले कोई भी एक ऐसा सफेद फूल देख लेना जो कि आपको ज्यादा मात्रा में मिल जाए, मतलब 7 मिल जाए, तो आप लोग लेकर आ जाना। ऐसे ये फूल होते हैं जो कि आप लोग शिवलिंग पर चढ़ा सकते हो, तो ये 7 फूल आप लोगों को लेकर आने और इसे शिवलिंग पर आप लोगों को चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये पूजन सामग्री में ही सब लिखा हुआ है। उसके बाद में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये तो आप लोग जानते ही हो, ये पंचामृत की सामग्री है, ये उसी समय तैयार की जाती है। फिलहाल ये अभी हमने नहीं रखी है क्योंकि अभी रखेंगे तो भाई अभी तो हम पूजन कर नहीं रहे हैं, है ना। तो भैया आप लोगों को जो है दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये सारी जो चीजें हैं ये शुद्ध देसी गाय की चाहिए। देखो अगर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं मिले तो हम क्या करें, तो देखो पहली कोशिश तो आपकी पूरी यही होनी चाहिए कि आपको शुद्ध देसी गाय का दूध मिल जाए, घी मिल जाए और दही मिल जाए, ठीक है। पर अगर नहीं मिलता है तो फिर आपको जो मिल रहा है आप उससे पूजन करना, पर करना जरूर, है ना। अब इसमें एक चीज और आती है शहद। अब शहद अगर आपके घर में है तो ठीक है, नहीं है तो ये पूजन वाली दुकान पर आपको शहद की डिब्बी ऐसी मिल जाएगी, 10-20 रुपए की आती मिल जाएगी, ठीक है। ये शहद की डिब्बी है, ये आपको मिल जाएगी। इसके बाद में दोस्तों जो अगली जो सामग्री है वो है हमारी 3 गोल सुपारी, ठीक है। तो ये 3 गोल सुपारी कुछ इस तरह की होंगी, जो कि आप लोग देख लो यहाँ पर, है ना। जब हमने एक साथ ये सामग्री रखी हुई थी तो सुपारी आपने देखी है, वैसी ये सुपारी होती है। तो ये 3 गोल सुपारी, बस ये पूजन वाली सुपारी होती है ना। तो 3 गोल सुपारी आपको कुछ इस तरह की इस पूजन मतलब अपनी थाली में तैयार करके रखना है। उसके बाद में दोस्तों रोली और मोली। अब रोली और मोली तो हम आपको वैसे ही बता चुके हैं, पर आप लोग वापस से देख लो ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, है ना। देखो ये है रोली, रोली कुमकुम आपने सुना होगा, तो ये वही रोली कुमकुम है। उसके बाद ये है मोली। मोली ये हाथ में बांधने वाला लाल धागा होता है, ठीक है। देखो ये लाना चाहो तो ये ला सकते हो, और ये लाना चाहो, इसे आटी कहते हो आप लोग, हाथ में बांधते हो इसे। ये लाना चाहो तो ये ला सकते हो, और ये लाना चाहो तो ये ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रोली कुमकुम ये है, मतलब रोली ये है और मोली ये है, ठीक है। मोली ये भी है और ये भी, दोनों को मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो इनको हम वापस से रख देते हैं। उसके बाद में दोस्तों अब जो अगली सामग्री है वो है हमारा अबीर और गुलाल। अबीर और गुलाल जो है आप लोगों को ऐसी पन्नी में कुछ आता है, ठीक है। अब गुलाल ये है, अबीर ये है। अबीर और गुलाल ये आपको 2 पन्नी में वो पूजन वाले दुकान वाला आपको दे देगा, आप ले लेना, ठीक है। ये अबीर और गुलाल हमारा हो गया। उसके बाद में दोस्तों जो हमारा अगली सामग्री है वो है लाल चंदन और पीला चंदन। अब देखो लाल चंदन और पीला चंदन भी आप लोग देख लो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये है हमारा लाल चंदन, है ना, और ये है हमारा पीला चंदन। पीले चंदन को अष्टगंध भी आप लोग कहते हो, जानते ही होंगे आप लोग पहले से, है ना। तो ये है हमारा लाल चंदन और ये है हमारा पीला चंदन। लाल चंदन और पीला चंदन अच्छे से अच्छा लेना, मिलावटी वाला मत लेना, भले थोड़ा महंगा मिले पर अच्छे से अच्छा लेना। 20-30 रुपए में आपको आराम से अच्छा वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो ये लाल चंदन है, ये पीला चंदन है। इसके बाद में दोस्तों जो अगली सामग्री है वो है हमारा कपूर, है ना। अब देखो कपूर की डिब्बी भी आती है, कपूर की पैकेट भी आती है, और कपूर अलग अलग तरह का आता है। फिलहाल तो हमने वही कपूर की जो गोलियां होती हैं वो हम यहाँ पर लेकर आए। एक पैकेट में आपका काम हो जाएगा, 2 लाने की जरूरत नहीं है, हम तो 2 लेकर आ गए, है ना। पर एक पैकेट में आपका काम हो जाएगा। तो फिलहाल इसमें कपूर जो है वो गोलियों के रूप में है ना। तो आप ऐसा भी कपूर ला सकते हो जो पूरी प्लेट जैसी रहती है कपूर की, वो भी ला सकते हो। आपको जो कपूर मिलता है अच्छा वाला वो लेकर आ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों दीपक, है ना। अब जो दीपक की अगर हम लोग बात करें तो दीपक आप लोगों को कैसा लेना है, ये ऐसा लेना है। अभी फिलहाल ये हमने पुराना दीपक लिया है। अगर आपके पास नया दीपक नहीं है तो भाई आप पुराना भी दीपक ले सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। क्योंकि हमें इस पूजन को करना है तो कैसे भी अच्छे से करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया हमारा दीपक, पर इसके अंदर जो बत्ती आप लोग रखोगे वो कौन सी रखोगे, वो रखोगे दोस्तों आप लोग गोल बत्ती। फिलहाल हमने जो है यहाँ पर रुई रखी हुई थी आप लोगों के लिए, ताकि हम आप लोगों को जो है मतलब बनाकर बता सकें कि हाँ भाई ऐसे ऐसे जो है ये बनता है ना। पर आप लोग अभी ऐसे ही समझ लो कि हाँ ये जो दीपक है, इस दीपक को तो आपको ऐसे ही लेना है, पर इसके अंदर जो बत्ती रखाएगी वो गोल बत्ती रखाएगी। और गोल बत्ती के बाद में दोस्तों आप लोगों को इसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालना है, समझ गए, ठीक है। तो ये 2 दीपक आपको ऐसे तैयार करने हैं, ध्यान रख लेना। उसके बाद में अगली जो सामग्री है दोस्तों वो है हमारे जनेऊ। तो देखो ये है 2 जनेऊ, क्या है, 2 जनेऊ, है ना। तो ये जनेऊ कुछ इस तरह के होते हैं जो कि आप लोगों को पहले से लेकर आने पड़ेंगे। तो ये हमारे 2 जनेऊ, है ना। उसके बाद में अगली जो सामग्री है दोस्तों वो है लौंग और इलायची, जो कि हमने कागज की पुड़िया में पहले से बांधकर रखी हुई है ना। तो देखो ये है लौंग, 5 लौंग आपको लेना है, 5 इलायची आपको लेना है, ठीक है। 5 लौंग है और ये 5 इलायची है, देख लो इस तरह से आप लोगों को ये अलग से रख लेना है। उसके बाद में पान का पत्ता। पान का पत्ता दोस्तों हम आपको बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों ये है हमारा पान का पत्ता। अब लोगों ने पूछा कि कितने पान के पत्ते चाहिए, तो फिलहाल दोस्तों आपको एक ही पान का पत्ता लगेगा, पर आप लोग 2 पान के पत्ते यहाँ पर अपनी इस पूजन की थाली में तैयार रख लेना, ठीक है। तो ये 2 पान के पत्ते आपको अपनी पूजन की थाली में पहले से रखना है।
उसके बाद में अगली जो सामग्री है दोस्तों यहाँ पर वो है हमारा इत्र, है ना। देखो इत्र और गंगा जल का हम आपको ध्यान से बता देते हैं कि देखो इत्र ये जो है ये आपका वाला इत्र नहीं है, भगवान की पूजा वाला इत्र है जो कि आपको पूजन वाली दुकान पर मिलता है, ठीक है। खोल के भी हम आपको बता देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। तो इस तरह का ये कुछ इत्र होता है जो कि सिर्फ पूजन के कार्यों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये भी हमें शिव जी पर चढ़ाना पड़ेगा जब ऑनलाइन पूजन अभिषेक हो उस समय। तो ये इत्र की शीशी है, ये आपको पूजन वाली दुकान पर मिल जाएगी। इसी के साथ में दोस्तों गंगा जल अगर आपके घर में है तो उसे एक अलग से कटोरी में निकाल कर रखना, और अगर नहीं है तो पूजन वाली दुकान पर आपको छोटी सी 5-10 रुपए की जो गंगा जल की डिब्बी होती है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो इत्र और गंगा जल का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद में अगली जो सामग्री है दोस्तों वो है हमारे फल। अब देखो फल अभी हम नहीं लाए, फल हम आपको बता देते हैं। चाहो तो 5 केले रख सकते हो, 5 सेब फल रख सकते हो, या जो इस मौसम में फल चल रहा है उनमें से कोई भी 5 फल आप लोग छांट कर रख सकते हो, या 5 अलग अलग फल भी रख सकते हो। कैसे ही रख सकते हो, बस आपको ध्यान रखना है 5 तरह की जो है 5 आपको फल रखना है, ठीक है। समझ आ गई ये बात। उसके बाद में दोस्तों मिठाई की बात करें। अब मिठाई का दोस्तों हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर कोशिश करना कि आप अपने घर में बनी हुई मिठाई का प्रयोग करो। अगर किसी कारणवश आपके घर में भी मीठा आप लोग ना बना पाओ तो फिर उस जगह पर फिर बाहर से लेकर आना, बाहर से भी ऐसी जगह से लेकर आना, ऐसी दुकान से लेकर आना जहां पर आप लोगों को शुद्ध चीज मिले, मतलब ताजी बनी हुई चीज मिले, ताजा मावा की मिठाई मिल रही है, या ताजा लड्डू मिले, जो भी आप लोग मिठाई के रूप में भगवान शिव जी की इस पूजन के लिए ला रहे हो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। पर सबसे बेहतर जो पंडित जी ने बताया वो अपने घर में ही बनाने के लिए बताया है। आप चाहो तो चावल की खीर बना सकते हो, साबूदाने की खीर बना सकते हो, हलवा बना सकते हो अपनी इस पूजन के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेहतर घर का ही रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, बाहर का लाना चाहो तो शुद्धता का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों धूप बत्ती अगरबत्ती। तो देखो ये है अगरबत्ती और धूप बत्ती, आप लोग जानते ही हो ये होती है ना। तो आपकी जो मर्जी हो आप वो ला सकते हो, आपको दोनों लाना है तो दोनों ला सकते हो, दोनों जलाना है तो दोनों जला भी सकते हो, ठीक है। तो ये तो सिर्फ सुगंधित के लिए हम जो है अगरबत्ती जलाते हैं जो कि पूजन में जरूरी होती है। ये है हमारी अगरबत्ती सुगंधित वाली, और ये है हमारी धूप बत्ती। आपको जो अच्छी लगे आप वो लेकर आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों पिछली वीडियो में हमने एक कमेंट देखा था कि भैया आप माचिस बताना भूल गए, तो इस बार हम आपसे बोल देते हैं कि माचिस भी आपको रखना है, क्योंकि आपने पूरी पूजन की थाली तैयार कर दी और आप माचिस भूल गए तो फिर दीपक कैसे जलाओगे, आरती कैसे करोगे, है ना। तो भाई एक माचिस आप लोगों को जरूर रखना है अपने दीपक को चढ़ाने के लिए, है ना। उसके बाद में दोस्तों 2 चीजें और हम आप लोगों को यहाँ पर बता देते हैं कि जो है आप लोग शायद भूल जाओगे और पंडित जी ने ये नहीं बताया है। एक तो नारियल, है ना। देखो नारियल भले ही ना बताओ पर नारियल तो शिव जी पर चढ़ता ही चढ़ता है, तो एक नारियल तो आप अपने साथ में रख लेना। बाकी अगर हम देखेंगे आपको बता देंगे कि हाँ नारियल कैसे चढ़ाना है, किस जगह पे चढ़ाना है। एक नारियल तो आप अपने साथ में रख लेना। उसके बाद में कुछ सिक्के भी रख लेना, क्योंकि ये मतलब संकल्प के समय काम आते हैं। हर बार पंडित जी बोलते हैं तो ये सिक्के भी हमें लगते हैं ना। तो सिक्के रखना, कागज के नोट मत रखना, सिक्के रखना। और फिर जो है इस पूजन की थाली में ये सारी चीजें आप लोग तैयार करके रख लेना, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी पूरी पूजन सामग्री। और जो हमारा पार्थिव शिवलिंग है वो हमने ये पहले से बनाकर तैयार कर ही लिया है। अब देखो हमारा ये पार्थिव शिवलिंग बन गया, हमने इसकी पूजन करी इस पूरी पूजन सामग्री से, जो कि हमने आपको एक एक करके अभी बता ही दी है। इसके बाद में अब जब आपकी पूजन हो जाए तो इसका विसर्जन कब करना है, ठीक है। अब देखो विसर्जन की अगर हम बात करें तो पंडित जी ने वैसे बोला है कि आप रात्रि में भी विसर्जन कर सकते हो, पर हर बार अगर पंडित जी की बात करें तो भाई वो सुबह का विसर्जन करने का बोलते हैं, और सबसे सही अगर कोई माना जाता है तो वो सुबह का विसर्जन ही माना जाता है, ठीक है। तो देखो अगर आप लोग रात्रि में भी विसर्जन कर रहे हो अपनी पूजन करने के बाद तो एकदम से मत करना। जैसे 7 से 8 बजे तक पूजा होगी, रात को 8 बजे पूजा पूरी हो जाएगी। 8 बजे के बाद 1-2 घंटे, 1-1.5 घंटे या आधा 1 घंटा आप अपनी इस पार्थिव शिवलिंग को अपने ही घर में रखना और उसे देखना, इसकी पूजन आराधना करना, ठीक है। उसके बाद इसका विसर्जन करना। और अगर आपका मन रात में नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई एक रात तो हमें इस शिवलिंग को, पार्थिव शिवलिंग को हमें घर में रखना है, हमें देखकर अच्छा लग रहा है, तो भी आप इसे घर में ही रखना, ठीक है। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल्दी जल्दी, थोड़ा बहुत लेट भी जो 5-6 सुबह के 7 बज रहे हैं 8 बजे तक अपनी इस पार्थिव शिवलिंग का जो विसर्जन है वो आप लोग कर देना, ठीक है। सबसे सही और उत्तम जो है वो सुबह का ही विसर्जन रहेगा। बाकी रात्रि में आपकी मर्जी, करना चाहो तो कर सकते हो। हर बार जो की बात करें तो सुबह जो है विसर्जन पंडित जी का यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी पार्थिव शिवलिंग। अब हम इसके विसर्जन की विधि जानते हैं, तो ये सारी सामग्री अभी हम लोग साइड में कर देते हैं क्योंकि हम विसर्जन के बारे में जानते हैं। तो देखो दोस्तों ये है सबसे पहले हमारा वो पात्र जिसके अंदर हम विसर्जन करने वाले हैं। विसर्जन हम 2-3 जगह पर कर सकते हैं, वो आप लोग सुन लो। सबसे पहले चीज तो विसर्जन आप लोग किसी पवित्र नदी में जाकर कर सकते हो जो जल बह रहा हो, ठीक है। या तो किसी बावड़ी में या किसी तालाब या सरोवर में जाकर आप इस पार्थिव शिवलिंग का जो है विसर्जन कर सकते हो, ठीक है। पर पंडित जी बोल रहे हैं कि भाई अभी बारिश का समय चल रहा है, तो भाई बारिश में जो है सभी जगह पानी भरा हुआ है और नदियां भी बिल्कुल फुल चल रही है ना। तो इसमें आप लोगों को समस्या ना हो, इस वजह से पंडित जी ने ये बात आप लोगों से कही है कि आप इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन अपने ही
ही घर में कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप पवित्र नदी पर जा सकते हो, तालाब सरोवर में जा सकते हो, वहां भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर सबसे जो उत्तम है वो आप अपने घर में ही कर सकते हो। ज्यादातर जो लोग हैं वो अपने घर से बाहर नहीं जा पाएंगे। तो इसकी विधि क्या बताइए वो आप लोग सुन लो। उसके पहले दोस्तों हम आपके कुछ प्रश्नों के जवाब दे देते हैं कि बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि भाई महाराष्ट्र के जो लोग हैं भाई वो लोग इस पूजन को कैसे करें, क्योंकि उनके यहाँ तो जो सावन है वो थोड़ा लेट शुरू होता है। तो पंडित जी ने इसका जवाब अपनी कथा में दे दिया था अभी की कथा में कि भाई अगर महाराष्ट्र के लोग भी हैं, अगर उनका सावन देरी से भी चल रहा है तो उन लोगों को भी जो पूजन है 2 अगस्त के दिन ही करनी है, सावन शिवरात्रि के दिन ही करनी है, उनको अलग से कोई पूजन नहीं करनी है। तो महाराष्ट्र वाले लोगों को भी जो है 2 तारीख को ही पूजन करनी है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों इस पूजन को करने के लिए क्या व्रत रखना जरूरी है या नहीं रखना जरूरी है? तो देखो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इस पूजन को करने के लिए आप व्रत रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, पर ये पूजन तो आप कर सकते हो। व्रत रखकर भी कर सकते हो, बिना व्रत रखे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने आपको इस वीडियो में सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए हैं। अब हम जानते हैं इसका विसर्जन कैसे करना है। देखो सबसे पहली चीज, आपने ये शिवलिंग जहां पर भी रखा हुआ हो वहां से शिवलिंग को उठाकर आपको अपने सर पर लाना है, सर पर रख के लेकर आना है, गाते बजाते लेकर आना है, घंटी बजा के, ताली बजा के और मतलब थाली बजा के जो है लेकर आना है। ऐसा पंडित जी ने यहाँ पर कहा हुआ है। ठीक है, उससे पहले आपको एक पात्र रखना है जल का भरकर, जो कि आपकी एक मतलब कोई भी पात्र हो सकता है, तसला हो सकता है बड़ा सा, या कोई भी मतलब ऐसा टब हो सकता है जिसके अंदर आप इसका विसर्जन करना चाहो। बस जो भी पात्र हो वो आपका शुद्ध होना चाहिए, अच्छे कार्यों में उपयोग होने वाला पात्र होना चाहिए ना। तो एक कोई सा बड़ा सा पात्र लेना, आप इससे ज्यादा भी जल ले सकते हो, इससे बड़ा भी पात्र ले सकते हो, हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए रखा हुआ है। और अभी फिलहाल ये हमने घर के अंदर रखा है, पर इस पात्र को आपको घर के बाहर रखना है, घर के आंगन में रखना है। घर का आंगन नहीं है तो फिर घर के बाहर आप लोगों को रखना पड़ेगा। ठीक है, घर के बाहर पहले से इस पात्र को सजाकर तैयार करके रखना। इसके अंदर आप चाहो तो कुछ फूल की पंखुड़ियां डालकर रख सकते हो, है ना। उसके बाद में आप लोग अपने पार्थिव शिवलिंग को अपने पूजन वाले स्थान से उठाकर लेकर आ जाना। ठीक है, अब देखो ये आपका पार्थिव शिवलिंग रहेगा, पर इसके ऊपर और भी सामग्री रहेंगी जो कि आपने चढ़ाई हुई होंगी, है ना। और बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न भी किया है कि भैया जो हमने शिवलिंग पर सामग्री चढ़ाई है, प्रसाद चढ़ाया है, उसका हमें क्या करना है ना। तो उसका जवाब भी सुन लो। तो देखो इस पार्थिव शिवलिंग पर जो आपने सामग्री चढ़ाई है उसमें से ज्यादातर जो सामग्री है उसका विसर्जन होगा। ठीक है, जैसे कि बेलपत्र हो गई या आपकी सुपारी वगैरह हो गई, ये सारी चीजों का विसर्जन होगा। ठीक है, विसर्जन करने के लिए आप लोग किसी वृक्ष नीचे कर सकते हो या किसी बहती हुए नदी में भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों और जो आपका फल वगैरह होगा, अगर आप किसी एक बेलपत्र को आशीर्वाद के स्वरूप उठाना चाहते हो तो भगवान शिव जी से आज्ञा लेकर उठा सकते हो, इसी पार्थिव शिवलिंग के ऊपर से उठा सकते हो आज्ञा लेकर। कोई सफल प्रसाद के रूप में लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, पर ज्यादातर जो प्रसाद है, जो इसके ऊपर चढ़ी हुई सामग्री है, वो सारी आपको विसर्जन करना है। जैसे प्रसाद वगैरह हो गया तो ये आप नंदी महाराज को खिला सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर हम ऐसे कहीं पर डालेंगे तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, तो प्रसाद वगैरह जो है वो आप सारा नंदी बाबा को खिला सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने लिए थोड़ा सा प्रसाद बचा सकते हो, या बेलपत्र वगैरह लेना चाहो तो वो बचा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी सारी चीजों का विसर्जन होगा जो आपने पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ है। विसर्जन आप लोग किसी वृक्ष नीचे या बहती हुई नदी में कर सकते हो। ठीक है, पवित्र जगह पर विसर्जन करना है, इस बात का ध्यान रखना। तो अब हमें इसका मतलब विसर्जन कैसे करना है वो देखते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज तो ये जो उत्तर की जो जलाधारी आपने बनाई थी, उत्तर की दिशा की तरफ जो आपने इस बेलपत्र की डंडी करी हुई थी, ये जो दिशा है ये अब आपकी तरफ होना चाहिए। और अगर हो सके तो भैया आप उत्तर दिशा की तरफ खड़े होकर ही जो इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना। जब आप इसका विसर्जन करो तो इस जलाधारी का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप इस तरफ से विसर्जन कर रहे हो। ठीक है, तो आपकी ये जो जलाधारी है, इस जलाधारी का मुख आपकी तरफ होना चाहिए और इस बेलपत्र की डंडी का मुख भी आपकी तरफ होना चाहिए। ठीक है, इस तरफ आप समझो आप सामने खड़े हो तो इस तरफ जो है ये शिवलिंग होना चाहिए। फिर इस शिवलिंग को इस तरह से करके जो है आप लोगों को इस पार्थिव शिवलिंग को ऐसे उठाना है बेलपत्री के साथ में। और बेलपत्री के साथ में उठाने के बाद दोस्तों यहाँ पर अब बहुत जरूरी चीज आती है, मनोकामना बोलना। क्योंकि इस पूजन को हमने जिस कामना के लिए किया है, जिस दुख और परेशानी के लिए किया है, जिस काम के लिए किया है, वो काम भी यहाँ पर अब आपको बोलना है। ठीक है, तो ये हमारी पार्थिव शिवलिंग इस तरीके से आप लोगों को पकड़ना है, अपनी तरफ जलाधारी का मुख और बेलपत्री की डंडी का मुख करके इस पार्थिव शिवलिंग का इस जलाधारी को देखकर, किसको, इस जलाधारी को देखते हुए आपको इसका विसर्जन करना है। और देखते हुए ही आपको अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोल देना है, धीरे धीरे करके छोड़ देना है और भगवान से वहीं पर हाथ जोड़ के विनती करके अपनी वो मनोकामना को एक बोलना जिसके लिए आप लोगों ने अपनी विशेष पूजन करी है। सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए करी है तो कुछ नहीं बोलना है, भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करके वो कुछ भी मतलब उनसे दर्शन कर लेना। ठीक है, क्योंकि अगर आपने मांगा तो सिर्फ आपको उतना मिलेगा, और अगर आपने नहीं मांगा, कुछ नहीं बोला, तो आपको भगवान इतना कुछ देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होगी। तो बस अब इस पार्थिव शिवलिंग को ऐसे ही छोड़ देना। अभी इस जल के पात्र को आपको कुछ नहीं करना है जब तक ये मिट्टी गल ना जाए। जैसे ही ये मिट्टी गल जाए, मिट्टी गलने के बाद फिर आप इस जल को किसी भी पेड़ के नीचे
जाकर डाल सकते हो, किसी भी वृक्ष के नीचे जाकर डाल सकते हो जो शुद्ध वाला वृक्ष हो, या गमले में जाकर भी डाल सकते हो, क्योंकि ये मिट्टी घुल जाएगी, मिट्टी घुलने के बाद आपकी मिट्टी वापस से पेड़ों में चली जाएगी या तो गमले में चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आपकी पूजन जो विधि है, सामग्री है, ऑनलाइन पूजन अभिषेक है, ये पूरा हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अब आपके मन में कोई प्रश्न है तो वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी हमने अपनी तरफ से सारी चीजें आपको बता दी हैं। और दोस्तों अभी इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ देर बाद हम लाइव आएंगे और आपके लाइव जो है प्रश्नों के उत्तर देंगे, और साथ ही में जो 2 अगस्त के दिन शाम को 7 बजे आपको लाइव कैसे मिलेगा वो उसकी भी सारी जानकारी यहाँ पर आपको दे देंगे। कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी आप लोगों को ये सारी पूजन सामग्री विधि मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।